कानपुर के एक निवासी नरेश जी जो टैक्सी चलाते हैं। एक रात ऐसे ही काम की तलाश में नरेश अपनी टैक्सी लिए किसी रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा था, सवारी के इंतजार में कि कोई सवारी मिले तो कहीं से दो चार पैसे बने। इन दिनों ट्रेन भी लेट चल रही थी धुंध की वजह से। रात के 11 बज रहे थे तो नरेश को लगने लगा कि अब यहां पे रुकना ठीक नहीं है। तभी वहां पे एक अनाउंसमेंट हुई, कोई ट्रेन इस तरफ आ रही थी। अब उम्मीद थी कि कोई सवारी तो जरूर मिलेगी, और फिर हुआ भी वही। ट्रेन आई, उसमें से लोग निकले और जिसको जैसा साधन मिल रहा था वो उसमें बैठ के निकल रहे थे। और मैं अभी भी टैक्सी में एक उम्मीद के साथ बैठा था कि कोई सवारी तो मेरे पास भी आएगी ही। और मैं सामने से एक सवारी को अपनी तरफ आते हुए देख रहा था। वो एक औरत थी जिसकी उम्र लगभग 60-65 साल रही होगी। वो मेरी टैक्सी के पास आई। मैंने शीशा नीचे किया, देखा कि उसके हाथ में एक थैला है जो उसके कपड़ों से काफी मैच कर रहा था। शीशा नीचे होते ही कहने लगी कि किसी का इंतजार कर रहे हो या टैक्सी खाली है। मैंने झट से कहा हाँ जी खाली है, बताइए कहाँ चलना है। तब उसने एक जगह का नाम बताया जो यहां से कम 1.5-2 घंटे दूर थी। इसका मतलब इस सवारी के ठीक ठाक पैसे मिल ही जाएंगे। मैंने भी कहा हाँ जी बिल्कुल चलेंगे, आइए बैठिए। इतनी देर में कोई सवारी, और वो भी एक औरत की जो अब गाड़ी में बैठ चुकी है। जब भी कोई सवारी मिलती तो पहले मोल भाव करती है, पर इसने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। ना उसने पूछा ना मैंने खुद बताया। उनके पीछे बैठते ही मैंने धीरे से पूछा, मैडम जी चलें? मैंने 2-3 बार पूछा पर उनका कोई जवाब नहीं आया, जैसे वो कुछ सोच रही थी। फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट की और हम निकल पड़े। धुंध की वजह से गाड़ी धीमी चला रहा था। हमने आधे से ज्यादा सफर तय कर लिया। इस दौरान मैं जब भी उस औरत को शीशे में देखता, वो बिल्कुल शांत और एक ही पोजीशन में बैठी हुई। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। इतनी देर से उसने कोई बात नहीं की, ना मेरी किसी बात का जवाब दिया। उस वक्त मेरे मन में कई सवाल जवाब चल रहे थे। मैंने सोचा बात करे ना करे, मैं तो अपना किराया लेके ही रहूंगा। रात के 12:30 बजे के आसपास, जब धुंध की चादर हर ओर छाई हुई थी, आसपास कोई भी गाड़ी या इंसान नजर नहीं आ रहा था, तब अचानक पीछे से उस औरत के कराहने की आवाज आई। एक दर्द भरी आवाज में सुन पा रहा था। मैं गाड़ी चलाते हुए शीशे में पीछे देखने लगा। मैंने देखा कि कैसे उसने अपनी गर्दन को टेढ़ा कर लिया है। मैंने पूछा, मैडम जी आपको कोई तकलीफ हो रही है? मैं गाड़ी का शीशा खोलूं? उल्टी तो नहीं आ रही? पर इस बार भी उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो ऐसे ही दर्द भरी आवाज निकालती रही। मुझे अब इस बात की टेंशन होने लगी, कहीं ये बहाने ना कर रही हो किराए ना देने के। खैर ये बात तो मैं इससे घर पहुंच के ही करूंगा। इसी दौरान मुझे गाड़ी के सामने धुंध में एक परछाई सी दिखाई दी। मैंने गाड़ी थोड़ी और धीमी कर ली। उस परछाई के और पास गया तो वहां कोई खड़ा था, रास्ते के बीचों बीच। मैंने गाड़ी के ब्रेक लगाए और देखने लगा। सामने एक आदमी खड़ा था। वो आदमी भी कुछ बूढ़ा सा दिखाई दे रहा था। उसने भी कुछ ऐसे कपड़े पहने हुए थे जैसे गाड़ी में बैठी इस औरत ने पहने थे। हाइट उसकी अच्छी खासी थी, शरीर लंबा चौड़ा था। रात के इस वक्त उस आदमी को देख के मेरी हालत खराब हो गई। वो आदमी धीरे धीरे गाड़ी के पास आने लगा। जब वो गाड़ी के पास आया, जहां वो औरत बैठी थी उस जगह जाके खड़ा हो गया। मैंने उस आदमी को जितना अब तक देखा था, वो कोई इंसान तो नहीं था। लगने लगा कि आज मैं गलत फंस गया। डर के मारे मैंने आसपास अपनी नजर दौड़ाई। मेरे सीधे हाथ की तरफ एक बोर्ड लगा था जिस पे अंदर की तरफ एक एरो का निशान बना था और उस पे लिखा था शमशान घाट। अब वो आदमी पीछे का गेट खोलने की कोशिश करने लगा। वो औरत भी दर्द भरी आवाज में उसकी तरफ देख रही थी
और ये सब अचानक से हुआ। अभी तक मैंने इस औरत को देखा था तो अच्छी खासी दिखाई दे रही थी, पर उस आदमी के आने के बाद से वो बड़ी भयानक सी शक्ल में बदल गई और वो आदमी बाहर खड़ा उस पर चिल्लाए जा रहा था। वो कुछ बोल तो रहा था पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या कह रहा है। बड़ी भारी सी आवाज थी उसकी। मैंने जल्दी से गेट खोला और गाड़ी को ऐसे छोड़ आगे की तरफ भागा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, मैं क्या करूं। भागता भागता मैं थोड़ा आगे आया तो वहां कुछ दुकानें थी जिनके शटर लगे हुए थे। उन्हीं में से किसी एक दुकान के पीछे मैं छिप गया। मैं अपनी गाड़ी की तरफ देख रहा था, तभी गाड़ी के पीछे का गेट खुलता है। वो औरत उस आदमी के साथ शमशान घाट की ओर चल देती है। मैं यहां से ये सब देख रहा था। सर्दियां थी पर पसीना मेरे कान के पीछे से होता हुआ टपक रहा था। मैं डरा सहमा सा भगवान को याद करने लगा। उन दोनों के जाने के बाद भी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि गाड़ी तक आऊं। मैं इंतजार करता रहा कि कोई आए तो मैं जाऊं या जल्दी से सुबह हो जाए बस। रात के करीब 3 बजे तक मैं वहीं खड़ा रहा, देखता रहा कोई आसपास हो तो। मुझे वहां इतनी देर में कोई भी नहीं दिखाई दिया। वो दोनों भी तब से नजर नहीं आए। अपनी गाड़ी को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता था। मैं भाग के गाड़ी के पास गया। गाड़ी के गेट खुले हुए थे। मैंने देखा कि गाड़ी को कुछ हुआ तो नहीं है। उस पे एक खरोच तक का निशान नहीं था। और वो औरत जब मेरी गाड़ी में बैठी थी, उसके हाथ में एक थैला था जिसे वो गाड़ी में छोड़ के चली गई। मैंने दाएं बाएं देखा, कहीं वो आसपास ना हो। मैंने तब गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। आगे जब मुझे थोड़ी चहल पहल वाली जगह दिखाई दी तो मैंने उसका थैला खोल के देखा। मेरे हाथ कांप रहे थे। डरते डराते जब मैंने उस थैले को खोल के देखा तो उसमें कुछ पैसे थे जो मेरे किराए के बराबर ही थे। मैं जब घर आया तो ये बात मैंने अपनी बीवी को बताई और उसके बाद फिर दोबारा कई दिनों तक मैं काम पर नहीं जा पाया। मेरे अंदर डर बैठ गया था और इसके बाद मैंने रात को टैक्सी चलाना छोड़ दिया। बस दिन में चलाता हूँ। बच गया था नरेश। मैं सोचता हूँ रात को कैसी कैसी जगह से होकर गुजरते होंगे ये टैक्सी वाले। आई एम श्योर आपके साथ भी कभी रात को कोई ऐसा किस्सा जरूर होगा। हाँ, याद आया कुछ?